बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम चौधरी आपको अपने चैनल एग्रीकल्चर हब में खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन की पैमाइश के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका समझ कर आप किसी भी प्लाट, मकान या ज़मीन का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो ज़मीन का रकबा मालूम करने के लिए जो आसान सा फार्मूला है वो है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लंबाई और चौड़ाई कैसे मालूम की जाए। तो लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए आपके पास फ़ीता मौजूद होना चाहिए। तो अगर आपके पास फ़ीता मौजूद नहीं है तो फिर आप ये लंबाई और चौड़ाई अपने कदमों का इस्तेमाल करके किस तरह कर सकते हैं, यही बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपके पास फ़ीता मौजूद नहीं है तो हमने कलम का इस्तेमाल करना है, और कलम से मुराद होता है 2 कदम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जो एक नॉर्मल इंसान का 1 कदम और ये दूसरा कदम, तो इन 2 कदमों के दरमियान जो फासला है इसको हम कहते हैं 1 करम। तो इस तरह हम करम में लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे और उसके बाद उस ज़मीन का रकबा मालूम करेंगे। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको इस जगह का रकबा मालूम करके दिखाता हूँ जहाँ से चारा काट लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई मालूम करूँगा और उसके बाद मैं इसकी चौड़ाई मालूम करूँगा। तो चले, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई शुरू करता हूँ मालूम करना। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये 1 करम, ये 2 करम, ये 3 करम, ये 4 करम, ये 5 करम, ये 6 करम, ये 7 करम, ये 8 करम, ये 9 करम, और ये 10 करम, और ये 11 करम, और ये 12 करम, और ये 13 करम। तो दोस्तों, जो मैंने लंबाई मालूम की है वो बनती है 13 करम। तो अब हम चौड़ाई मालूम करेंगे। तो जहाँ से शुरू करते हैं, ये 1 करम, ये 2 करम, ये 3 करम, ये 4 करम, ये 5 करम, ये 6 करम, ये 7 करम, ये 8 करम, और ये 9 करम। तो चौड़ाई बनती है ये 9 करम बनती है, और जो लंबाई बनती है वो तकरीबन 13 करम बनती है। तो अब रकबा मालूम करने का फार्मूला ये है कि हमने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देनी है। तो अब हम 13 को 9 से ज़रब देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस जगह का रकबा आ जाएगा। लेकिन वो जो रकबा आएगा ये स्क्वायर करम में आएगा। तो अब इस रकबा को हमने मरलों में और किनाल में तकसीम करना है। तो इसका तरीका ये है कि जो हमारे पास स्क्वायर करम आएंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देकर जो हमारे पास जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हमने 9 पे तकसीम करना है। तो उस जगह का जो रकबा है वो हमारे पास मरलों में आ जाएगा। 9 पे तकसीम करने का मकसद ये है कि जो एक मरला होता है उसमें 9 स्क्वायर करम होते हैं। अगर एक मरला की डायमेंशन की बात की जाए तो उसमें 3 करम ही लंबाई होती है और 3 करम ही चौड़ाई होती है। तो यानी कि जो एक मरला का रकबा बन जाएगा वो 9 स्क्वायर करम बन जाएगा। तो इसलिए हमने सारे रकबा को 9 पे तकसीम किया है ताकि ये जो सारा रकबा है हमारे पास मरलों में आ जाए। तो जब हम इसका रकबा मरलों में मालूम कर लेंगे तो अगर हमने देखना है कि ये मरले कितनी कनाल बनते हैं तो फिर हमने इन सारे मरलों को 20 पे तकसीम करना है। तो जब हम 20 पे तकसीम करेंगे तो ये सारा रकबा हमारे पास कैनाल में आ जाएगा। तो जब हमने कैनाल मालूम कर लेनी है, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो रकबा है ये एकड़ कितने बनते हैं, तो फिर हमने जो जितनी भी कैनाल वाला आंसर आया है उसको 8 पे तकसीम करेंगे तो इस जगह का रकबा हमारे पास एकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने कदमों का इस्तेमाल करके एक आसान तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा जो रकबा है ये कितना बनता है। लेकिन अगर आप किसी भी जगह का, मकान या प्लाट का एग्जैक्ट रकबा मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ीता इस्तेमाल करना चाहिए, और फ़ीते पे जो लंबाई और चौड़ाई हमने मालूम करनी है वो फिट में मालूम करेंगे, और उसके बाद हम लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देंगे। तो उसके बाद जो एक मरला होता है इसमें जो रकबा होता है वो 272/25 होता है। तो फिर हम लंबाई और चौड़ाई के बाद जो आंसर आएगा उसको 272/25 पे तकसीम करेंगे। तो इस तरह हम फ़ीते का इस्तेमाल करके ज़मीन का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फ़ीते के साथ आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें